नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम आपसे पूछें कि इस समय बीएसपी को अपना दुश्मन नंबर 1 कौन नजर आ रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, इस पर आपका जवाब क्या होगा? हम जानते हैं आप उलझ गए होंगे, क्योंकि सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। दोनों ही नेताओं ने, मतलब मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने, एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। भले ही दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते, लेकिन जिस जमीन पर चंद्रशेखर और मायावती दोनों पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीन एक ही है, और वो है काशीराम की बनाई हुई दलित राजनीति की जमीन। एक तरफ मायावती काशीराम की घोषित उत्तराधिकारी हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी का नाम ही आजाद समाज पार्टी काशीराम रखा है। ऐसे में अब यूपी की दलित राजनीति में आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर होने जा रहा है एकदम तय। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपनी खिसकी हुई सियासी जमीन की तलाश करती बीएसपी की नेता मायावती ने आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को मेढक कह दिया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में चंद्रशेखर पर तीखा हमला बोलते हुए दलित समाज को सावधान रहने तक की बात कह डाली। एक के बाद एक 3 ट्वीट करके बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दलित समाज का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि बाकी नेताओं की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में दलित राजनीति पर दावेदारी को लेकर 2 युवाओं के बीच घमासान होगा, आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण। इन दोनों की लड़ाई में लाभ किसका होगा, इस पर 1000 दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल की कहानी यह है कि चंद्रशेखर मायावती के निशाने पर है। अपने पहले ट्वीट में मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने, फिर सभी पदों और जिम्मेदारियों से बर्खास्त कर देने और इसके बाद फिर से वापस लेने को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने लिखा कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन बात साफ हो जाती है कि वो किसकी बेचैनी की बात कर रही हैं। लेकिन उनका हमला यहीं नहीं रुकता। चंद्रशेखर आजाद की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अवसरवादी और स्वार्थी तक करार देती हैं। अपने दूसरे ट्वीट में आकाश आनंद को स्थापित करने, उनके लिए स्वीकार्यता हासिल करने और पार्टी लाइन स्थापित करने की कोशिश करते हुए एक बार फिर से उन्होंने चंद्रशेखर रावण को घेर लिया। मायावती ट्वीट नंबर 2 में लिखती हैं, पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने व उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं। अगले ट्वीट का विश्लेषण करने से पहले आपको बता दें कि पिछले 30 साल में बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर में है। 1989 में जब पार्टी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब भी उसके 4 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस समय लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। यही हाल 2014 में भी हुआ था, 0। वहीं यूपी की विधानसभा में उसका केवल 1 विधायक है। आज विधानसभा और लोकसभा दोनों में बीएसपी जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय निषाद के निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल से भी छोटी पार्टी है। 2007 में 206 सीटें जीतकर अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बीएसपी 1 सीट के लिए कैसे तरस गई, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन यह ढलान क्रमिक है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का ढलान और बीजेपी का उभार एक साथ हुआ। 2007 में बीएसपी ने 206 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत था 30.5। वहीं बीजेपी तब 2% से भी कम वोट हासिल कर पाई थी, 1.97 टू बी प्रिसाइज। 2012 में बीएसपी 206 से गिरकर सीधे 80 सीट पर आ गई और वोट प्रतिशत 30 से गिरकर 26%।
2017 में 80 से गिरकर 19 सीट पर पहुंच गई और वोट प्रतिशत 26 से गिरकर 22 पर। लेकिन इसके अगले चुनाव यानी 2022 में 19 सीट से गिरकर बीएसपी 403 सदस्यों की विधानसभा में 1 सीट की पार्टी रह गई और वोट प्रतिशत 22 से गिरकर 12। मतलब 18 साल में बीएसपी 30% वोट शेयर से 12% पर आ गई है और बीजेपी 2% वोट शेयर से 42% पर। अब बताइए, बीएसपी का स्वाभाविक और असली मुकाबला किसके साथ है? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर है। वो भी तब जबकि अभी तक न तो लोकसभा चुनाव में और न ही विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने कोई दलगत मुकाबला पेश किया है, सिवाय लोकसभा की 1 सीट के, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए नगीना आए आकाश आनंद ने भी चंद्रशेखर आजाद को 1 सीट के लिए तरसने वाला नेता बताया था। लेकिन उनके तीखे हमले के बावजूद दलित ही नहीं, मुसलमानों और पिछड़ों ने भी चंद्रशेखर को जमकर वोट दिया था। इसके बाद से चंद्रशेखर आजाद मायावती की आंखों की और बड़ी किरकिरी बन गए, क्योंकि वो चंद्रशेखर की मास अपील को आकाश आनंद के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानती हैं और अब वो उन्हें मेढक बता रही हैं। अपने तीसरे ट्वीट में बीएसपी चीफ लिखती हैं कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है, लोग सावधान रहें। मतलब मायावती सीधे तौर पर चंद्रशेखर को कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी के इशारे पर चलने वाला नेता बता रही हैं, उनकी कठपुतली बता रही हैं, जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। आपको बता दें कि मायावती का चंद्रशेखर आजाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला है। तो क्या यह अचानक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर अब खुलकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। खासकर दोबारा से आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद, उन्होंने अपनी लाइन ज्यादा साफ करनी शुरू की ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पिछले दिनों चंद्रशेखर ने लखनऊ में अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि आजाद समाज पार्टी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं आकाश आनंद को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन छोड़ते नहीं। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि आकाश आनंद को जनता नकार चुकी है, मजबूरीवश उन्हें निकाला और लिया जा रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मायावती को लेकर भी इशारों में कहा था कि वो मौका खो चुकी हैं। चंद्रशेखर ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कांशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब हमारी पार्टी ही पूरा करेगी। मायावती कह रही हैं कि हमारी पार्टी पूरा करेगी। चंद्रशेखर के इस बयान के बाद मायावती की टिप्पणी आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। खासकर बहुजन राजनीति की जमीन के लिए मोर्चे तय हो चुके हैं। इस धरातल पर कम से कम उत्तर प्रदेश में अब आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आजाद होना तय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।